रामचंद्र मुख चंद निहारी। जिस दिन राम भगवान का मूर्ति का मुख का दर्शन करेंगे भारतीय लोग, उस दिन संपूर्ण भारतवर्ष सुखी और उमंग में झूम जाएगा। संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। मंदिर का निर्माण जो पिछले 492 सालों से अटकलें लगाया गया था, आज लगभग खत्म हो गया और मंदिर का निर्माण करा जा रहा है। तो अयोध्या वासी को लेकर के और अयोध्या की पूर्व की कुछ कहानियों को आप बताएं। पूर्व की कहानी के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि अयोध्या में ब्रिटिश के ज़माने में भी केस लड़ा गया। अयोध्या नगरी में हम अभी पहुंचे हुए हैं और अयोध्या की पावन धरती से आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो ये साधु के वेशभूषा में यहीं के महंत रहने वाले हैं और तमाम कुछ बातों से हम जानकारियां लेंगे कि क्या कुछ अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के यहाँ पे हिंदुओं की जिस तरह से तमाम संख्या भारी मात्रा में रोज हर एक दिन कहा जाए तो राम मंदिर निर्माण को लेकर के दर्शन करने हेतु पहुँचते हैं, तो महंत जी का क्या कुछ कहना है ये हम जानेंगे। सबसे पहले चाहेंगे बाबा जी, मेरे चैनल में स्वागत है एम मीडिया बिहार में। पहले तो जय श्री राम का नारा देते हैं। पहले आप जय श्री राम का नारा दीजिएगा, उसके बाद ही कोई बात करिएगा। जय श्री राम जय हनुमान। अब मेरा परिचय है सुभाष दास, तपस्वी छौनी, अयोध्या में हम रहते हैं। अच्छा, अयोध्या से निजी आप वासी और यहीं के महंत हैं, तो हम जानना चाहेंगे जिस तरह से हिंदुओं का धर्म अगर कहा जाए तो सबसे देवनगरी के नाम से विख्यात अयोध्या है। तो अयोध्या में हिंदुओं की संख्या जिस तरह से आए दिन हम देख रहे हैं, अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर के दर्शन करने हेतु आते हैं, तो क्या कुछ कहिएगा अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर के? हाँ, हम कहेंगे कि जनता के अंग अंग में उमंग भरा हुआ है, इसलिए यहाँ भीड़ सैलाब के रूप में रोज बढ़ती चली जा रही है और सरकार भी इसके लिए मुस्तैदी से खड़ी हुई है और लोगों को ठहरने के लिए 25 से 50 हज़ार आदमी की व्यवस्था हो, उसके लिए भवन भी बनाया जा रहा है और कुछ बन भी गया है और कैसे कैसे जाएगा उसके लिए पुल भी बनाया गया है। ये सब तैयारी है और लगता है अयोध्या की स्थिति कहीं न जाए नगर विभूति, कहीं न जाए नगर विभूति, जन इतनी विरंती कर तूती, सब विधि सब लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। जिस दिन राम भगवान का मूर्ति का मुख का दर्शन करेंगे भारतीय लोग, उस दिन संपूर्ण भारतवर्ष सुखी और उमंग में झूम जाएगा। ये कहा जाए बाबा जी, लगभग 492 साल से जिस तरह से राम जन्मभूमि पे अटकलें लगाई जा रही थी, वो अटकलें लगभग खत्म हो गई है और आज मंदिर का निर्माण बड़ा ही जोरों शोर से आगे की तरफ बढ़ रहा है। हिंदुओं की संख्या जिस तरह से यहाँ पे दर्शन करने हेतु पहुँच रही है, क्या कुछ संदेश रहेगा अयोध्या से? अयोध्या से यही संदेश भारतवासियों को दिया जाएगा कि आप राम मंदिर को जरूर देखने के लिए आइए और जैसा कि भव्य मूर्ति राम भगवान का बनाया गया है वह देखने में बनेगा ही और रामचंद्र का मूर्ति ऐसा बनाया गया है कि लगता है मौका मिस करने लायक नहीं है। इसको देखने से हर एक के हृदय में दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और इतना सुख की वर्षा होगी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। संपूर्ण रत्नों का भंडार समुद्र है, वह अयोध्या में छा जाएगा। ऐसे अवसर को भारतवासियों को देखना ही पड़ेगा और भारत इसके लिए उतावले हैं कि कब वह मौका आएगा और वह मौका दरवाजे पर आके खड़ा है और लोग बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं और आ रहे हैं कि अब क्या हुआ है, कैसा हुआ है। और अयोध्या की सड़कों को भी इतना चौड़ा किया जा रहा है, इतना व्यवस्था किया जा रहा है कि विश्व का भी। अच्छा, मंदिर आप अयोध्या से हैं यहीं के, और मंदिर का निर्माण जो पिछले 492 सालों से अटकलें लगाया गया था, आज लगभग खत्म हो गया और मंदिर का निर्माण करा जा रहा है। तो अयोध्या वासी को लेकर के और अयोध्या की पूर्व की कुछ कहानियों को आप बताएं। पूर्व की कहानी के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि अयोध्या में
ब्रिटिश के ज़माने में भी केस लड़ा गया और उस समय ब्रिटिश का जज फैसला दिया कि संपूर्ण कागजातों को देखने के बाद ये स्पष्ट होता है कि राम हिंदुओं का है। दूसरे संप्रदाय था जो कि राम का मुकदमा लड़ रहा था, तो उसको लखता नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तत्व विभाग का जब खोज किया गया, उसमें जो मिला है सब चीज़, सिर्फ राम भगवान की मूर्ति ही नहीं बल्कि हिंदू का मतलब पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई जब करा गया तब खुदाई की गई, उससे संपूर्ण हिंदुओं का जो संस्कृति का चिन्ह है वह सब भी मिला है, जिससे प्रमाणित होता है कि हमारे शास्त्रों में जो जो बात लिखी गई है पुरातत्व के विभाग के द्वारा सत्य खोज के द्वारा माना गया कि भारतीय शास्त्रों पर कुछ भी लांछना लगाना, झूठ मूठ का आरोप गठित करना और जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के धन्यवाद हम देते हैं वह जज को, जो कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और इससे हिंदू और मुसलमानों में एकता का भी बल मिला।